ओके दोस्तों, तो आज का नया टॉपिक और मुख्य टॉपिक इस चैनल के नाम के हिसाब से, जैसा कि आपको ज्ञात है, चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। और सिक्योरिटी लाइन में बूस्ट देने के लिए जो स्टार्टिंग सीढ़ी होती है सिक्योरिटी गार्ड की, उसी के बारे में अभी हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। कुछ मानदंड कि किस लेवल का आदमी सिक्योरिटी गार्ड में जा सकता है, किस एजुकेशन का, और उसकी फिजिकल फिटनेस, और भर्ती होने के बाद उसको मिलने वाले बेनिफिट्स, और उसके लिए जरूरी बातें। सिक्योरिटी सेक्टर का सिक्योरिटी गार्ड सबसे डाउन लेवल का यानी स्टार्टिंग सीढ़ी होती है, और जो इसमें पढ़े लिखे लड़के होते हैं 10th 12th एंड अबव, वो इसी में सीढ़ी में बढ़ते बढ़ते सुपरवाइजर, सिक्योरिटी अफसर, फील्ड अफसर जैसी पोस्टों पे चले जाते हैं और अपना करियर सेट करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें हर एक कोई जा सकता है जिसकी क्वालिफिकेशन कम है। अपनी सिक्योरिटी गार्ड में धीरे धीरे जो सैलरी बढ़ती है उसके आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। फील्ड खराब नहीं है, इसके प्रति लोगों की सोच खराब है, और मैं उसी को दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसी फील्ड में सिक्योरिटी गार्ड से एचआर में लड़के मिलते हैं जो पढ़े लिखे थे, कहीं एडमिन मैनेजर बन के बैठे हैं, कहीं एडमिन असिस्टेंट बन के बैठे हैं, कहीं सुपरवाइजर, कहीं फील्ड अफसर, जो भी है वो सब इसी में से बनता है, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन और अपना अपना इंटरेस्ट। तो इसी टॉपिक को अभी हम आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के मानदंड और शर्तें, और इसमें मिलने वाली बेनिफिट्स जॉब मिलने के बाद। स्कूली शिक्षा यानी हमारी जो सिविल एजुकेशन है वो 8th एंड अबव 10th 12th लेवल की होनी चाहिए अगर हमको सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइन करना है। वो अलग बात है कि अनपढ़ भी इसमें आते हैं, जीरो पढ़ा मतलब, लेकिन वो एक अच्छी जॉब नहीं ले सकते। वो एक वॉचमैन वगैरह जो भी होते हैं उसके आधार पे वो किसी भी कॉलोनी में या कहीं भी कोई एक छोटी सी जगह हो जहां एक सिर्फ वॉचमैन की जरूरत है, जहां कोई डिसिप्लिन ना हो, सिर्फ एक आदमी बिठाने जैसी बात होती है, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड ही होता है, बट उसको वैसी ही सैलरी और वैसा ही ड्यूटी दी जाती है। सिक्योरिटी का अनुभव, फिर वही बात है जो हमने बोला था 8th से कम वाला या 8th, वो ऐसी जगह पे जीरो अनुभव वाली जगह पे जाते हैं, उनको हायर कर लिया जाता है। हाँ, धीरे धीरे उनका अनुभव हो जाता है तो फिर वो बड़े इंडस्ट्री में इंटरव्यू दे पाते हैं। अगर हम बात करें बड़े इंडस्ट्रीज की, तो उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं 10th एंड अबव, और उनका अनुभव 2 से 3 साल का जब होता है, और 10th एंड अबव जो जाते हैं अनस्किल्ड भी, तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, कम से कम गार्ड की सैलरी 16-17 हजार से ऊपर स्टार्ट होती है, जिसमें कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, उनके कैंपस के अंदर ही रहन सहन की व्यवस्था होती है और खाने की कैंटीन्स होती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास ज्यादा होते हैं, 100 से 100 प्लस उनके पास 100 200 500 होते हैं, तो उनकी कैंटीन्स भी चलती हैं, और रेजिडेंस अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और वो सिस्टमेटिक तरीके से वो लोग रहते हैं, जो एजुकेटेड वाले लोग जो सिक्योरिटी में जाते हैं। छोटी सिक्योरिटी की बात अलग है। अभी बात करते हैं शारीरिक योग्यता और टेस्ट। शारीरिक योग्यता की बात करें तो फिट फॉर, कोई बीमारी ना हो, शारीरिक मानदंड अच्छा हो, थोड़ा हेल्थी हो, उनको बड़ी कंपनियां बहुत ही अच्छी तरह से उनको भर्ती करती हैं और उनको सुविधाएं भी देती है। इंटरव्यू होता है एज सिचुएशन। इंटरव्यू किस कंपनी के लिए आप गए, मान लीजिए आप रिलायंस अडानी में जाएंगे, इंटरव्यू टफ हो सकता है, क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th मांगी जा सकती है, एक्सपीरियंस भी मांगा जा सकता है 1-2 साल का, 6 महीने का, और अगर किसी छोटी जगह पर आप जाते हैं तो 8th एंड बिलो, एक्सपीरियंस 0 एंड बिलो, या 0 से 1-2 महीने का। अंतर मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं कि जैसी आपकी क्वालिफिकेशन वैसा इंडस्ट्रीज आपको लेगा, क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज में 10th 12th पास जाते हैं, जिन लड़कों को कंप्यूटर का ज्ञान होता है उनको वहां पे एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर भी रखा जाता है, और जो वेब्रिज होते हैं कंपनी में वजन तोलने के लिए कांटे, उन पे भी इन्हीं गार्ड्सों में से जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं जो कंप्यूटर जानते हैं उनको उन पे भी लगा दिया जाता है, और बाद में उनको प्रमोट कर दिया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर में, और उनकी सैलरी अच्छी 25,000 जैसी सैलरी पर मंथ की हो जाती है। उम्र 18 से 40,
18 to 40, क्योंकि 18 से नीचे लेबर रूल के मुताबिक कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी नौकरी नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी में भी ऐसा ही है, कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40। वो अलग बात है कि आप 18 साल के लगे, 35 के लगे, एक्सपीरियंस होते होते आप आगे तक चलेंगे। लेकिन गार्ड्स में 40-45 में, क्योंकि स्टैंडिंग ड्यूटियां होती हैं, हार्ड ड्यूटियां होती हैं। अबव लेवल के डेजिग्नेशन सुपरवाइजर या सिक्योरिटी अफसर में 40, 50, 55, 58 साल पे भी रिटायर होते हैं, जो कंपनी लेवल में लोग चले जाते हैं। अभी हम सिर्फ क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं एक मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि 18 साल में भर्ती होकर 58 साल तक भी सिक्योरिटी सेक्टर में नौकरी करता है। गार्ड्स में आता है, अगर लड़का BA पास 12th है, गार्ड्स में आया 18 साल का, एक दिनों अच्छी सैलरी उठा पाता है। हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर एंड अबव। अगर आपको एक अच्छी सिक्योरिटी में जाना है, मान लीजिए कि आपकी हाइट 175 प्लस, तो जो बड़े ग्रुप हैं उनको स्पेशल QRT में रखते हैं और उनको स्पेशल टास्क के लिए रखते हैं, जिसमें 30-30 हजार एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी हो सकती है, 30-35 हजार भी, क्योंकि उनको स्पेशल टास्क क्विक रिएक्शन टीम में रखते हैं। जो बड़े बड़े प्लांट हैं, इसमें 3 तरह की भर्ती हो सकती है सिक्योरिटी गार्ड में। कुछ कंपनियां अपनी सिक्योरिटी रखती हैं ऑन रोल भी भर्ती होती है डायरेक्ट किसी कंपनी में। कुछ कंपनियां, कुछ इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, मॉल्स, जो भी है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू भी सिक्योरिटी रखती हैं, और एक बिल्कुल ऑफ रोल, जैसे कि एजेंसी से लेने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड में एक ही तरह की एंट्री, आप 3 तरह की एंट्री मार सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन योर क्वालिफिकेशन। जैसे कि इसमें रिलायंस ग्रुप में NCCC सर्टिफिकेट वालों को एज ए सिक्योरिटी अफसर और एज ए सिक्योरिटी गार्ड अच्छी सैलरी पे रखा जाता है। जहां तक मेरे को ज्ञात है, वहां अच्छे लड़कों को जामनगर रिफाइनरी तक भी भेजा जाता है। प्रशिक्षण और प्रशिक्षण शुल्क एज पर एजेंसी रूल। कुछ कंपनियां हैं, कुछ एजेंसीज हैं जो बड़ी एजेंसी हैं, 10-20 एजेंसी बड़ी हैं, जिनके खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। वो ट्रेनिंग के नाम पे कुछ डिपॉजिट करते हैं। इसका एंगल 2 हो सकता है कि आपने डिपॉजिट कर दिया तो कैंडिडेट भाग ना जाए, या उसने ट्रेनिंग की 15 दिन, उसमें उसने खाना खाया, रहन सहन किया, फिर वो अपने घर जाना चाहता है या भाग गया। तो कुछ कंपनियां उतना पैसा एडवांस में ले लेती है एज ए फीस के तौर पे, कि अगर वो भाग भी जाए तो कंपनी घाटे में ना आए। उसका जो खाया, जो रहा, रहने वाली बात अलग है, जो खाया वो कैंटीन को पेमेंट कर देते हैं। इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है। या उसको ड्रेस दे दिया, वो ड्रेस लेके भाग गया, उसका भी पूरा हो जाए। तो कोई 3,000 रुपये भी एडवांस में जमा करता है, कोई 1,500 भी करता है, कोई 4,000 भी करता है, कोई 8,000 भी करता है। इसका अलग अलग रूल है, अलग अलग एजेंसी का। कौन क्या सुविधाएं प्रोवाइड करता है। ड्यूटी व ड्यूटी टाइम। ड्यूटी डे नाइट आती है। सिक्योरिटी फील्ड में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी ड्यूटी डे में आएगी या नाइट में आएगी। सिक्योरिटी फील्ड में ड्यूटी डे और नाइट दोनों आती है, और कहीं 8 घंटे का एग्रीमेंट भी हो सकता है और कहीं 12 घंटे का लगातार। सुबह 7 से 7 भी हो सकती है, या कहीं 3 शिफ्ट हो सकती है, 7 से 3, 3 से 11, 11 से मॉर्निंग सुबह। वो सिचुएशन इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है, इंडस्ट्रीज का क्या क्राइटेरिया है और एजेंसी के साथ उसने क्या एग्रीमेंट किया है क्लाइंट। रहना खाना सेम सिचुएशन इसकी है। जो छोटी एजेंसियां हैं वो सिर्फ नौकरी देती हैं, आप अपने रूम में लेके रहिए और खुद बना के खाइए, ये भी एक सिचुएशन है। और जितनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े ग्रुप हैं, वो अंदर ही रेजिडेंस की सुविधा और अंदर ही कैंटीन चलाती हैं। जो मैंने अभी ऊपर ही बताया, सब कुछ अंदर मिलता है प्रॉपर। सिर्फ आप ड्यूटी कीजिए, नहाइए धोइए, खाना खाइए, आराम करिए, फिर अगले दिन ड्यूटी के लिए तैयार हो जाइए। इवन जो बड़े प्लांट है वहां पे गाड़ियां लगी होती हैं खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लोग सुबह अपना टिफिन कैंटीन में रख के चले आते हैं, बाद में वो ड्यूटी के टाइम पे 12-1 बजे जो भी उनका टाइम होता है, लंच टाइम, गाड़ियां से खाना पोस्ट वाइज बांट दिया जाता है, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपने पॉइंट पे ही खाना खा सके। वहां उनको फैसिलिटी दी जाती है, सिक्योरिटी पोस्ट होती है। सेम नाइट गार्ड के लिए, नाइट गार्ड भी शाम को अपना टिफिन रख के आते हैं, उनका 9 बजे खाना आता है। या कुछ एजेंसियां ऐसा करती हैं, शाम को खाना रेडी करा देती हैं, सभी लोग अपने टिफिन में खाना लेके निकल पड़ते हैं। ड्यूटी पर यातायात का साधन, जो छोटी एजेंसी हैं उनमें लोग अपने अपने साधन से आते हैं,
लेकिन जो बड़ी एजेंसी है जिनमें एक पैरामीटर के अंदर आदमी मिलिट्री की तरह, डिफेंस की तरह पैक हो जाता है, उनमें कंपनियां सुविधाएं देती हैं, उनका एग्रीमेंट होता है एजेंसी का क्लाइंट के साथ। तो वहां पे कैब लगाई जाती हैं, गाड़ियां लगाई जाती हैं, टेम्पो लगाए जाते हैं, जो गार्डों को ड्यूटी तक पहुंचाना और ड्यूटी खत्म होने के बाद गार्डों को उनके रेजिडेंस तक लाना, जो रेजिडेंस बाहर होते हैं। और जो बड़े कैंपस हैं 20-30, 50, 200 किलोमीटर एरिया के, उनके अंदर भी गाड़ियां ही सिक्योरिटी पोस्ट में छोड़ती है, क्योंकि वो इलाके बड़े होते हैं, उनमें जो लेबर और सिक्योरिटी कॉलोनी बहुत दूर होती है ड्यूटी पॉइंट से। ड्रेस और कीमत, कंपनियां अपनी ड्रेस देती हैं, कोई पूरी किट देते हैं, कोई 4,000 रुपए भी कटिंग करते हैं, कुछ सिंगल ड्रेस देते हैं, कोई 2,000 भी कट करते हैं, वो सब सैलरी में से करता है। बहुत कम चांस है कोई एडवांस में लेता है ड्रेस के लिए। आप ड्यूटी करिए, ड्यूटी में से कोई 3 महीने में काट लेता है, कोई 2 महीने में काट लेता है, वो अलग अलग एजेंसी का अलग अलग, ये कोई फिक्स रूल नहीं हो सकता। पगार, तनख्वाह, जो हमारा पेमेंट, सैलरी और फंड, ये भी जो मैंने आपको बताया कि सैलरी 12,000 से लेके गार्ड की 18,000 तक जाती है। 12,000 में खाना आपका अलग से हो सकता है, पीएफ आपका जैसे 13% है, कुछ एजेंसियां पीएफ नहीं काटती हैं, जो बिल्कुल कुछ लोग रखती हैं, 5-10 लोग। और जो बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े एजेंसियां, तो क्लाइंट उनके साथ पहले एग्रीमेंट करता है कि आपको हम ये पैकेज देंगे आपको गार्ड का। मान लिया कि किसी ने एक गार्ड का 25,000 का एग्रीमेंट किया, अब गार्ड को कितना देना चाहता है, मान लीजिए 22,000। 22,000 में फिर आपको खाना अंदर दे दिया जाएगा, एक कैंटीन में आपकी कटिंग हो जाएगी मानो 3,000 की, तो बचा आपका 19,000 रुपए। रेजिडेंस का कुछ खर्चा, हाउसकीपिंग का, ऐसे करके आपके हाथ में बड़े जो ग्रुप है उनमें 18,000 रुपए आपके हाथ में, प्लस पीएफ 13%, 10% जो भी है उनका रूलिंग। तो यानी बड़े इंडस्ट्रीज में अगर आप आते हैं, आपको थोड़ा हार्ड ड्यूटी करना पड़ सकता है, लेकिन आप 1 साल के अंदर अपना फ्यूचर ब्राइट करने के रास्ते पर चल सकते हैं। आपको रहना खाना डिफेंस की तरह मिलेगा, आपको ड्यूटी साफ सुथरी ड्यूटी होगी, आपका पीएफ भी कटेगा, आपको सैलरी हाथ में 18,000 आएगी। मान लो 18,000 आपके हाथ में आया और 1,800 आपका पीएफ हो गया या 1,900, तो आप 20,000 के एक सिक्योरिटी गार्ड हो गए। उसके बाद आपका रहना खाना कंपनी के, और आप पढ़ाई में तेज हैं, आपके पास कंप्यूटर आता है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर में मर्ज हो सकते हैं, आपको ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग की कोई वैकेंसी निकलती है ड्राइवर की, सिक्योरिटी में ड्राइवर गाड़ियां भी होती हैं, आप ड्राइवर बन सकते हैं। वो अलग अलग बात है कि आपका अच्छा ज्ञान है, आप सुपरवाइजर में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो अलग बात है। मैं सिर्फ गार्ड से अगला प्रमोशन की बात कर रहा हूं। आपने काम सीखा, आप किसी दूसरे बड़े इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू दें और आप अपने अनुभव के आधार पर और एजुकेशन के आधार पर उसमें अगर एंट्री मारते हैं, बहुत अच्छा, गुड लक। नौकरी ड्यूटी के क्षेत्र, ऑल एरिया वेयर रिक्वायर्ड। आप मानो जिस इंडस्ट्री में गए उसमें जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, आपके कैलिबर के मुताबिक वहां आपकी ड्यूटी डाली जाएगी। और उनको लगा नहीं, आप अगर क्वालिफाइड हैं, आपको कंप्यूटर भी आता है, आप ड्राइवर भी हैं और आपके पास 10th 12th की सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो आपको गेटों के नजदीक रखा जाएगा। कभी कभी आपको मल्टी यूज भी किया जाएगा, मानो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, आप उस पर हाथ आजमाएंगे, उस पर आपको बिठा दिया जाएगा, आपका काम देखा जाएगा। लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, सुपरवाइजर लोग और एसओ लोग। हो सकता है आपका लक अच्छा हो और आप कंप्यूटर ऑपरेटर या वेब्रिज पे या आप सुपरवाइजर में मर्ज हो जाए। यानी कि अगर सिक्योरिटी में जाना है और आपके पास एजुकेशन है तो आप उसको बिल्कुल दिखाइए, तो आपके काम आएगी। और एक बार आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर बन गए तो फिर आपके आगे के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सुपरवाइजर वही बनता है जिसके पास टैलेंट, क्वालिफिकेशन और अनुभव होता है। ड्यूटी की बात है, कहीं भी लग सकती है। जवाबदारी का इलाका, वेयर एंड लॉर्ड। देखिए, जवाबदारी का इलाका मतलब है जहां भी आपकी ड्यूटी आएगी वो आपकी जवाबदारी का इलाका हो। आपको एक टावर पे डाल दिया, जहां तक आपको बताया जाएगा वो आपका जवाबदारी का इलाका। आपको गेट ड्यूटी में डाल दिया तो गेट आपकी जवाबदारी का इलाका। आपको बैक गेट में डाल दिया वो आपका, आपको लेबर कॉलोनी में डाल दिया वो आपकी जवाबदारी का इलाका। यानी जहां जो भी आपकी सिक्योरिटी पोस्ट है वो आपकी जवाबदारी के इलाके में आता है। बात करें दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। एक सिक्योरिटी, एक अच्छी सिक्योरिटी में आने से पहले और एक सिक्योरिटी में अगर आप भर्ती होने जाना चाहते हैं तो ये आप दिमाग में रखिए, आपको इतने पेपर लेके ही जाना है, क्योंकि पहले जैसा सिक्योरिटी माहौल नहीं है आजकल। प्रॉपरली एनरोलमेंट और प्रॉपर सब चीज होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कॉपी लगती है वहां पे, आपकी एजुकेशन के दस्तावेज लगेंगे, 10वीं 12वीं जो भी आपके पास है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, आप कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाए।
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप साथ वो भी लेके जाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनेगा, आपका मेडिकल होगा, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें कुछ पैसे लगते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन होगी, ये एजेंसी कराती है, लेकिन पैसे आपसे ही कटेंगे फर्स्ट टाइम। बैंक अकाउंट लेके जाएं, क्योंकि आजकल ज्यादातर एजेंसियां बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करती है। और खुद के फोटो भी लेके जाएं, और भी वो एडिशनल कुछ मांग सकते हैं। अब जनरल आप समझिए, ऊपर जो मैं कुछ लिखा है अपने अनुभव के आधार पर, इसमें कुछ कम भी हो सकता है। तो अभी इसमें हम कंक्लूजन ये है कि जब भी आप कहीं जाएं 2-4 हजार रुपए अपने साथ लेके जाएं। मैं जानता हूं इसमें अच्छे, जिसकी आर्थिक स्थिति है, मजबूरी में वो भी जा सकता है, और अगर कोई गरीब भी है जिसका स्थिति बहुत क्योंकि मैं इस सेक्टर में मैं देखता हूं ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जिनकी जेब में 100 रुपए नहीं होते हैं इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते। कभी कभी हम इनडायरेक्ट उनकी सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें जहां भी जाएं 2-4 हजार रुपए पॉकेट में लेके जाएं, जिससे कंपनी का कोई खर्चा है वो भी। पहली बात तो अगर जिस कंपनी से आप बात करते हैं वहां उनसे पहले ही आप क्लियर कर लें, भाई आपके यहाँ क्या क्या कार्रवाई होगी, आप क्या क्या आपके यहाँ जमा करना पड़ेगा, कितना पैसा जरूरत है, क्या हो जाए। दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स तो लगभग यही लगते हैं। तो ये जनरल चीज है कि अपने साथ अपना एक छोटा सा लाइट बिस्तर भी लेके जाएं, छोटा सा आपका जो भी बेडशीट है, कोई चादर, क्योंकि क्लाइमेट कैसा मिला, जाती तो आपको बिस्तर लगा हुआ नहीं मिलेगा। डिफेंस तो है नहीं कि अपने एरिया से ट्रेन में बैठे और सेंटर में पहुंचे और सेंटर में जाती है आपको दरी और ये सब मग वगैरह इशू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी है, प्राइवेट सेक्टर है, तो वहां जाकर परेशान ना हो। अपने घर से कुछ अपने सिविल ड्रेस, आपके शूज, जो भी एक आप गाँव में पहनते हैं, उनको सबको साथ लेके जाए, ज्यादा लगेज लेके ना जाए। तो दोस्तों आपको ये सिक्योरिटी गार्ड के मानदंड और जो भी मैंने आपको समझाया ये समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूंगा जब भी आप किसी सिक्योरिटी क्षेत्र में एंट्री के लिए जाएं तो जो जो ये शर्तें हैं उनको पूरी करें। छोटी सिक्योरिटी के लिए कोई ज्यादा शर्त की जरूरत नहीं, अनपढ़ भी लगता है, मगर एक्सपीरियंस के लोग भी लगते हैं 8-10 हजार रुपए में। कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कोई सिविल ड्रेस में भी ड्यूटी करते हैं वॉचमैन की, लेकिन आपको परफेक्ट एक सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करना है और अपने कैरियर को आगे अपडेट करना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, प्रॉपरली तैयार होकर जाए। हम अगर बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए, इसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब जितना आपके पास डॉक्यूमेंट ज्यादा, जितना आपके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा, उतने आप इसमें सफल होते चले जाएंगे। और लोग गार्ड में भर्ती होकर असाइनमेंट मैनेजर, एरिया मैनेजर बन के बैठे। पहले एक समय था जब डिफेंस के लोग भी गार्ड में आते थे, अब ऐसा नहीं है। डिफेंस का आदमी कहीं भी सिविल में सरकारी जॉब के लिए ट्राई करते हैं या सुपरवाइजर अब एंट्री करते हैं। लगभग इसमें प्राइवेट लड़के और एनसीसी वाले लड़कों के लिए क्राइटेरिया है। तो इसी तरह की वीडियो आप देखते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि समय समय पर आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहे।